सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बाकी आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्च करके देख लेना या प्लेलिस्ट बनी हुई होगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की। लिख लेते हैं strength of acid and base। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं जल्दी से। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज़्यादा बेसिक है? ठीक, तो उसके लिए हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की। देख लो भाई, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, ये U है, यूजिंग pH वैल्यू। ठीक, pH वैल्यू, pH से पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज्यादा बेसिक है। pH वैल्यू, pH पे भी आएंगे हम, pH के बारे में प्रॉपर डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं। ठीक, बस स्ट्रेंथ से पता चलेगा। pH क्या होता है? या तो पोटेंशियल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन की क्या पावर है या फिर कितना पोटेंशियल है उसके अंदर। ठीक, it is the degree to measured acidic or basic strength of substance. Its value range is 0 to 14। 0 से लेके 14 तक की एक रेंज होती है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक, इससे पहले pH के बारे में बात करने से पहले मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स देख लेते हैं भाई क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, वो देख लो। ओके, universal indicators which gives different color in the presence of different substance, and hence help to measure pH। indicators के बारे में आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में शायद। ठीक, indicators में हमने ये क्यों नहीं पढ़ा? बिकॉज जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ये कोई एक स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है, ये 3-4 चीजों का मिक्सचर है, फिर जाके बना है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक, सही है, डिफरेंट कैसे है बाकी इंडिकेटर से? बेटा इसमें कलर्स आते हैं। ठीक, इसमें हर एक स्पेसिफिक कलर होता है स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए। ठीक, कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है, उस हिसाब से कलर्स हैं। ठीक, 0 to 14 की रेंज में होता है ये। बाकी 0 से लेके 14 तक, मतलब 1 से लेके 14 तक इसके बीच में कलर्स होते हैं। अब वो कलर्स क्या होते हैं उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, वो आप देखना। ठीक, बाकी इससे हम pH मेजर कर सकते हैं। चलो टेबल बना लेते हैं, पहले टेबल देख लो। ये टेबल है भाई, देखो 1 to 14 तक एलिमेंट्स हैं।
ठीक। सो फर्स्ट होता है रेड, सेकंड पे लाइट रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, फिर लाइट ग्रीन, ग्रीन, डार्क ग्रीन, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू। फिर ये ब्लू के ही टाइप्स होते हैं, दो तीन तरह के, ठीक। बाकी फिर लास्ट में हो जाता है इंडिगो, ठीक। इससे आपको पता चलता है कि कौन सा कलर कितना ज़्यादा एसिडिक, कौन सा सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है, या फिर कौन सा सब्सटेंस कितना ज़्यादा बेसिक है, ठीक। अब कैसे पता लगाओगे भाई कि क्या सब्सटेंस एसिड है, क्या बेस है, ठीक। सो देखो भाई पीएच के बारे में बात कर लेते हैं हम। पीएच के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पीएच का रेंज होता है 0 to 14, ठीक। 0 to 14 होता है। अब पीएच हमें बताता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस 7 से छोटा है, 7 से छोटा है तो वो एसिडिक होगा। अगर pH की वैल्यू 7 से छोटी है या 7 से कम है तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा, ठीक। और pH वैल्यू अगर 7 से ग्रेटर है तो वो बेसिक होगा। तो वो बेस होगा, ठीक। अगर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 7 से ग्रेटर है या 7 से ग्रेटर है तो वो बेसिक होगा, ठीक। और अगर किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 है, अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ठीक। न्यूट्रल सब्सटेंस होगा वो। बाकी कलर्स आपने देख लिए हैं, ठीक। कौन सा कलर कब होगा। 7 से ऊपर जितने भी हैं वो सारे एसिड हैं, 7 के नीचे जितने भी हैं वो सारे बेसिक हैं, और जो 7 है वो न्यूट्रल है, ठीक। बाकी पीएच में भाई देख लो एक चीज ये भी होती है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, आपको जैसे एक टेम्परेचर ले लो, जैसे टेम्परेचर होता है 0 से लेके यहाँ तक 1 2 3, और ऐसे होता है, इधर भी होता है 1 2 3 4, ठीक। सो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें, ऐसा एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो होगा, जो 4th नंबर पे होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक। और जो 1 नंबर पे होगा वो वीकर होगा। ऐसे ही होता है एसिड में भी। अगर आपका एसिड आ रहा है 2, ठीक, सो वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू 3। अगर आप 3 से कंपेयर करोगे तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, अगर आप 1 से कंपेयर करोगे तो वो वीकर होगा, ठीक। और बेस में अगर हम बात करें तो बेस में तो नॉर्मली होता है, 8 होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 9 होगा तो वो थोड़ा वीक होगा, ठीक है। बेस में तो देखो भाई, बेस में तो होता है pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब भाई आपके ऊपर है, टेबल याद करना चाहो याद कर लो, नहीं याद करनी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ली, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ क्या कहते हैं भाई? Importance of pH in daily life. Importance of pH in daily life, ठीक। देख लेते हैं pH in soil। First point, pH in soil। सो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके, सो हमने जो बात करी वही लिखा है।
Plant require certain pH soil for healthy growth. pH value varies with the type of plant and soil. ठीक, प्लांट को ग्रो होने के लिए एक सर्टेन pH चाहिए. ठीक, नहीं ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, नहीं ज़्यादा बेसिक होना चाहिए. ठीक, सो चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. सेकंड पॉइंट इज in survival of plant and animal. In survival of plant and animals. तो ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट हमारा इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. सो ह्यूमन बॉडी भी पीएच पे बेस्ड होती है. लाइक जो हमारा ब्लड है वो ब्लड या तो 7, उसका पीएच या तो 7 होता है या फिर 7.5 या 8 तक होता है. ठीक, अगर उससे कम हुआ तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. ठीक, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता होगा कि हमारे ऑर्गन्स ब्लड के थ्रू काम करते हैं. ठीक, अगर उन्हें एसिडिक ब्लड मिलेगा तो काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है. ठीक, या फिर ज़्यादा बेसिक ब्लड मिल गया तो भी काम करना बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी. ठीक, सो ये इम्पोर्टेंस होता है. एंड ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच. हम सब एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे जिंदा हैं. ठीक, एसिड रेन की बात कर ली हमने. एसिड रेन की वजह से प्लांट ग्रोथ वगैरह में प्रॉब्लम होती है एंड एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है एसिड रेन की वजह से. ठीक, सो इसके बाद टॉपिक आता है हमारा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक, तो देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, पीएच आर डाइजेस्टिव सिस्टम. इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें देख लेते हैं. HCl is released in our stomach. सो भाई आपको पता होगा कि हमारे पेट में HCl एसिड रिलीज होता है, जिसकी वजह से खाना जो भी हम खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होता है. ठीक, स्टोमक एंड हेल्प टू डाइजेस्टिंग फूड एंड आल्सो किल बैक्टीरिया वगैरह जो भी होता है वो HCl मारता है. ठीक, बट समटाइम एक्सेस ऑफ एसिड is released by stomach and it cause acidity. ठीक, कभी कभी हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन जाता है, उसकी वजह से होती है एसिडिटी, जो कि आप सभी को पता होगी एसिडिटी होती है. सो एसिडिटी में हम बेसिक सब्सटेंस खाते हैं या पीते हैं जो भी. ठीक, बेसिक सब्सटेंस का एग्जांपल देख लो भाई. एग्जांपल NaHCO होता है. NaHCO, CO3. ठीक, ये तीनों के अंदर का सब्सटेंस होता है जो कि पाउडरिश फॉर्म में मिलता है, वो ये होता है. ठीक, और एक और होता है MgOH2. आपने सुना होगा डाइजीन, पिंक कलर का आता है, वो फ्लूइड लिक्विड टाइप आता है. ठीक, वो ये होता है. सो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. सो फोर्थ पॉइंट है हमारा pH change as a cause of tooth decay. सो भाई टूथ के बारे में बात करेंगे हम. सो अगर आप कुछ भी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो लाइक. ठीक, सो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, कोई भी चॉकलेट खाई, वो चॉकलेट आपके दांत में लग के रह गई. ठीक, आपने ब्रश वगैरह नहीं किया, वो आपके दांत में लग गई. ठीक, फिर आपके दांत में बैक्टीरिया लग जाएंगे. ठीक,
एंड वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, वो बैक्टीरिया आपके टूथ में एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से आपके टूथ में एसिड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा एसिड हो जाने की वजह से आपके दांत सड़ने लगेंगे। अब उसी एसिड को कम करने के लिए हम करते हैं ब्रश, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि होता है बेसिक। ठीक, बैक्टीरिया को मारने के लिए नमक बोल सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो आप। ठीक, जो आपके पास टूथपेस्ट आते हैं नमक वाले, जिन्हें बोलते हैं ना कि इसमें सॉल्ट है, या फिर पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। सो वो सॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि जो जर्म्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें मारने के लिए, बट जो एसिड पहले से प्रोड्यूस हो चुका है उसे बेसिक करना जरूरी है, उसे न्यूट्रल करना जरूरी है। सो उसकी वजह से टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रश करके सोया करो या सुबह उठो तो ब्रश किया करो। एंड पहले के ज़माने में नीम के दातुन हुआ करते थे। नीम, वो भी एक बेसिक सब्सटेंस होता है जो आपके टूथ को एसिडिक होने से रोकता है, न्यूट्रल कर देता है बेसिकली। ठीक है भाई, टूथ की जो पीएच होती है वो 5.5 तक होती है। उससे कम या ज़्यादा होती है तो टूथ में प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। ठीक, जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो मतलब बैक्टीरिया वगैरह की वजह से ज़्यादा हो जाता है। ठीक, बाकी ये सारी राम कथा है, आप लिख लेना। ठीक, अगर लिखना चाहो, नहीं शॉर्ट में लिखना चाहो, अपने हिसाब से खुद से करना चाहो तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, सो चलो आगे बढ़े। सो फिफ्थ टॉपिक आ जाता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो चलो देख लेते हैं अभी। सो भाई अब बात कर लेते हैं सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। सो एनिमल्स में आपने देखा होगा कि कभी भी आपको मधुमक्खी ने काटा, एक मधुमक्खी ने आपको डंक मारा, तो जहाँ पे आपको डंक मारा मधुमक्खी ने, वहाँ पे आपको पेन और इरिटेशन होने लगती है। ठीक, खुजली वगैरह होने लगती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे एसिड ज़्यादा हो जाता है। बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो आपको डंक मारती है तो एक एसिड रिलीज करती है। ठीक, सो उसके सॉल्यूशन में आप वहाँ पे कुछ बेस लगाते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया। ठीक, सो इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक, अगर आपको ये सब समझ नहीं आया हो तो आपको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी। सो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।